आज हम दो छोटे छोटे सूत्र पढ़ेंगे। इसमें से पहला सूत्र है विभंग सूत्र। ये संयुक्त निकाय के 45वें विभाग में आता है। अविद्या वर्ग में विभंग सूत्र। भगवान भिक्षुओं को पूछते हैं, सावथी निदानम श्रावस्ती में, अरियम वो भिक्खवे अठंगिकम मग्गम देशेस्सामि विभजिस्सामि तम सुनाथ साधुकम मनसी करोथ भासिस्सामि। भगवान कहते हैं, भिक्षुओं, ये जो आर्य अष्टांगिक मार्ग है उसको मैं विभाजित करके आपको बताता हूं। एवं भन्तेति खोते भिक्षु भगवतो पच्चसोसु। तो भिक्षु कहते हैं कि भगवान ठीक है। तो भगवान कहते हैं, कतमोच भिक्षवे अरियो अठंगिको मग्गो। कौन सा है भिक्षुओं आर्य अष्टांगिक मार्ग? सेथिदम, यह ऐसा है। सम्मादि संकप्पो, सम्मा वाचा, सम्मा कम्मन्तो, सम्मा आजीवो, सम्मा वायामो, सम्मा सति, सम्मा समाधि। ये 8 अंग है आर्य अष्टांगिक मार्ग के। कौन कौन से 8 अंग है? सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाचा, सम्यक कर्म, सम्यक आजीविका, सम्यक व्यायाम, सम्यक सति और सम्यक समाधि। प्रथमाच भिक्षवे सम्मादिट्ठी। क्या है भिक्षुओं? सम्यक दृष्टि। यमखो भिक्षवे दुखे ज्ञानम, दुख समुदय दुख निरोधे ज्ञानम, दुख निरोधागामनीय पटिपदाय ज्ञानम, अयम उच्यति भिक्षवे सम्मादिट्ठी। वे सम्यक दृष्टि जो कहलाती है वो क्या है? दुख का ज्ञान, दुख के निरोध का ज्ञान, दुख का ज्ञान, दुख के समुदय का ज्ञान, दुख के निरोध का ज्ञान और दुख निरोधगामिनी प्रतिपदा, यानी दुख के निरोध करने के मार्ग का ज्ञान कहा जाता है सम्यक दृष्टि। तमोच सम्मा संकल्प है भिक्षुओं सम्यक संकल्प। लोको भिक्षवे निक्खमा संकल्पो, अव्यापाद संकल्पो, अविहिंसा संकल्पो, अयम विच्यति भिक्षवे सम्मा संकल्पो। क्या है भिक्षु? सम्यक संकल्प। सम्यक संकल्प निष्क्रमण संकल्प है, सब कुछ छोड़ देने का संकल्प। अव्यापाद संकल्प मतलब किसी का द्वेष न करने का संकल्प। अविहिंसा संकल्प मतलब किसी को कोई तकलीफ नहीं देने का संकल्प, इसे कहते हैं सम्यक संकल्प। आगे भगवान कहते हैं, कतमाच भिक्षवे सम्मा वाचा। क्या है भिक्षुओं? सम्यक वाचा। क्या को भिक्षवे मूसावादा वेरमणि, उपनाय वाचाय वेरमणि, रुसाय वाचाय वेरमणि, संपत्पलापा वेरमणि, अयम उच्यति भिक्षवे सम्मा वाचा। गलत तरह का भाषण नहीं करना, निंदा का भाषण नहीं करना, किसी दो दोस्तों को की दोस्ती तोड़वाने का भाषण नहीं करना और निरर्थक भाषण नहीं करना, यह सम्यक वाचा कहलाती है। कतमोच भिक्षवे सम्मा कम्मन्तो। क्या है भिक्षुओं? सम्यक कर्म। क्या को भिक्षवे पाणातिपाता वेरमणि, अदिन्नादाना वेरमणि, अब्रह्मचर्या वेरमणि, अयम उच्यति भिक्षवे सम्मा कम्मन्तो। सम्यक कर्म क्या है? किसी भी तरह की प्राणी हत्या से विरत रहना। जो चीज हमें दी नहीं गई है
वो नहीं लेना और ब्रह्मचर्य का पालन करना, ये है सम्यक कर्म। कतमोच भिक्खवे सम्मा आजीवो। भिक्षुओं, सम्यक आजीविका क्या है? इद भिक्खवे अर्य सावको भिक्षा आजीवम पहाय सम्मा आजीवेन जीवितम कप्पेति अयम उच्यते भिक्खवे सम्मा आजीवो। ऐसी आजीविका न करे जिससे अपने आप को या समाज को तकलीफ हो या किसी भी जीव को तकलीफ हो। उदाहरणार्थ, शस्त्रों का व्यापार, पशुओं का व्यापार, मद्य का व्यापार, जहर का व्यापार, ऐसी आजीविका से बचे। और जो आजीविका हम कर रहे हैं अपने यापन के लिए, उसमें भी लोगों के भले का सोचे, यह है सम्यक आजीविका। मिथ्या व्यापार न करे, मिथ्या आजीविका न करे। प्रथमोच भिक्खवे सम्मा वायामो। क्या है भिक्षुओं सम्यक व्यायाम? इत भिक्खवे अनुपन्नानं पापकानं अकुशलानं धम्मानं अनुपादाय छन्दं जनेति वायमति वीर्यम् आरभति चित्तं पगणति पदहति उपन्नानं पापकानं कुशलानं धम्मानं पहाणाय छन्दं जनेति अनुपन्नानं कुशलानं धम्मानं उपादाय छन्दं जनेति उपन्नानं कुशलानं धम्मानं तिथ्य अस्समोसाय भियो भावाय वैपुलीय भावनाय परिपूर्य छन्दं जनेति वायामति वीर्यम् आरभति चित्तं पगणति पदहति अयम उच्यति भिक्खवे सम्मा वायामो। तो सम्यक व्यायाम क्या है? इसमें 4 प्रकार के व्यायाम है। पहला व्यायाम जो है, जिसमें जो अकुशल धर्म, जो भी गलत चीजें हमारे मन में उत्पन्न नहीं हुई है, उनको उत्पन्न नहीं होने देना है। दूसरा व्यायाम है, जो गलत चीजें हमारे मन में उत्पन्न हुई है, उनको बाहर करना है। तीसरा व्यायाम है, जो अच्छी चीजें हमारे मन में नहीं है, उन्हें अंदर आने देना है। और तीसरा व्यायाम है, जो अच्छी चीजें हमारे मन में है, उनको बढ़ावा देना। इस प्रकार हमें 4 तरह के सम्यक व्यायाम करने हैं। सम्मा च भिक्खवे सम्मा सति। इद भिक्खवे भिक्खु काये कायानुपस्सी विहरति आतापि संपजानो सति मा विनेय लोके अभिज्ञादो मनस्सम वेदनासु वेदनानुपस्सी विहरति आतापि संपजानो सति मा विनेय लोके अभिज्ञादो मनस्सम चित्ते चित्तानुपस्सी विहरति आतापि संपजानो सति मा विनेय लोके अभिज्ञादो मनस्सम धम्मेषु धम्मानुपस्सी विहरति आतापि संपजानो सति मा विनेय लोके अभिज्ञादो मनस्सम अयम उच्यति भिक्खवे सम्मा सति। सम्मा सति अर्थात सम्यक सति किसे कहा जाता है? सति का मतलब है स्मृति, जागरूकता, किसी चीज का होश रखना। तो किस चीज का होश रखना है? हमारे शरीर के अंदर, काया के अंदर, काया में क्या क्या हो रहा है, उसे हर क्षण जानना है। वो कैसे जानना है? विनय लोके अभिज्ञा दो मनस्सम, उसके प्रति लोभ या द्वेष दूर रखकर। वेदनासु वेदनानुपस्सी विहरति, मतलब हमें जो भी, हमारे मन में जो भी भाव आ रहा है या शरीर पर जो भी महसूस हो रहा है, दोनों को वेदना कहा जाता है। फीलिंग जिसे अंग्रेजी में कहते हैं। शरीर पर क्या महसूस हो रहा है और मन में क्या महसूस हो रहा है, जो भी एहसास हो रहा है उसे वेदना कहते हैं। उस वेदना को बिना लोभ और बिना द्वेष के जानना है और हर क्षण जानना है। उसके बाद चित्त को, हमारे चित्त में क्या हो रहा है, चित्त कैसा है, उसे भी हर क्षण जानना है बिना द्वेष के और बिना लोभ के। और उसी तरह चित्त में उठने वाले विचार, उन्हें चित्त के धर्म कहा जाता है। चित्त में जो कुछ भी उत्पन्न होता है उसे धर्म कहा जाता है। उनको भी बिना राग के और बिना द्वेष के देखना है। इसे ही कहा गया है सम्मा सति। कतमोच भिक्खवे सम्मा समाधि। अब सम्यक समाधि किसे कहते हैं भिक्षुओं? इद भिक्खवे भिक्खु विविच्चैव कामे ही विविच्च अकुशले ही धम्मे ही सवितक्कं सविचारं विवेकजं पीति सुखं पठमं ध्यानम उपसंपज्य विहरति। तो
सम्यक समाधि के भी 4 पायदान हैं। पहला पायदान है प्रथम ध्यान समापत्ति। उसमें अकुशल विचारों को त्याग कर, अकुशल चीजों को त्याग कर विचार और वितर्क के साथ प्रीति और सुख उत्पन्न होता है। जैसे हम सम्यक व्यायाम करते हैं और सम्यक सती रखते हैं अपने शरीर और चित्त के बारे में, तो वितर्क और विचार के साथ विवेक से, विवेक है क्या अच्छा और क्या बुरा यह जानने की चीज, उससे एक प्रीति सुख उत्पन्न होता है। तो वितर्क है, विचार है, विवेक है और प्रीति और सुख है। प्रीति का मतलब है हमारे मन में जो आनंद जागता है उसे प्रीति कहते हैं, और सुख का अर्थ है हमारे शरीर के ऊपर जो सुखद संवेदना होती है उसे सुख कहते हैं। तो प्रीति, सुख, वितर्क, विचार और विवेक, ये सब जिसमें होते हैं उसे कहा गया है प्रथम ध्यान समापत्ति। उसके बाद क्या होता है, जैसे जैसे समाधि गहरी हो जाती है तो दूसरी ध्यान समापत्ति में साधक चला जाता है। वितर्क विचारानम उपसमा, अब वितर्क और विचार चले गए। अज्जतम संपसादनम चेतसो एको विभावम अवितक्कम अविचारम समाधिचम पीति सुखम द्वितीयम ध्यानम उपसंपज्य विहरति। अब दूसरे ध्यान में वितर्क नहीं है, विचार नहीं है, प्रीति सुख है। पहले ध्यान में विवेक से उत्पन्न हुआ प्रीति सुख था, इस दूसरे ध्यान समापत्ति में समाधि से उत्पन्न प्रीति सुख है। प्रीति है, मन का आनंद है और शरीर का सुख है, लेकिन कोई वितर्क विचार नहीं। उसे कहा गया है द्वितीय ध्यान समापत्ति। प्रीति या च विरागा उपेक्षको च विहरति सतोच संपजानो सुखंच कायेन पटि संवेदिति यम तम अरिया अचिखन्ति उपेक्षको सतिमा सुख विहारीति ततीयम ध्यानम उपसंपज्य विहारति। अब मन में जो एक प्रकार का बहुत ज्यादा उत्साह था वह कम होता है, मन का जो आनंद है वह शांत हो जाता है और आपके मन में उपेक्षा यानी कि समता पैदा होती है और फिर शरीर में सुख रहता है। तो उपेक्षा यानी कि समता और शरीर का सुख, इस तरह सती बनी रहती है। उपेक्षा को सती माँ सुख विहारी, ऐसा जिसे आर्यजनों ने कहा है, ऐसी है तृतीय ध्यान समापत्ति। उसके बाद क्या होता है, और गहराई में जब ध्यान जाता है तब सुख सच पहाना दुख सच पहाना उब्बेव सो मनस्सो दो मनस्सानम अथंगमा अदुखम असुखम उपेक्षा सती परिशुद्धिम चतुर्थम ध्यानम उपसंपज्य विहरति अयम उच्यति भिक्कवे सम्मा समाधि थी। तो चौथे ध्यान में क्या होता है, ये शरीर का सुख दुख भी चला जाता है और मन का सुख दुख तो पहले ही चला गया है, और अब उपेक्षा रह जाती है और उपेक्षा और सती की परिशुद्धि होती है, केवल समता रह जाती है। यह होती है चौथी ध्यान समापत्ति। इस प्रकार यह सम्यक समाधि है। इस प्रकार धर्म के 8 अंग बताए गए। सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाचा, सम्यक कर्म, सम्यक आजीविका, सम्यक व्यायाम, सम्यक सती और सम्यक समाधि। अब एक दूसरा छोटा सा सूत्र पढ़ लेते हैं, विभंग सूत्र। यह भी संयुक्त निकाय से है और यह 49वें निकाय में पहले जो 12 सूत्र है 1 से 12, उसमें गंगा के ऊपर, गंगा नदी की उपमा देकर समझाया गया है। श्रावस्ती में भगवान बुद्ध ने कहा, भिक्षुओं ये 4 सही प्रयास है, मतलब सम्यक व्यायाम है। क्या 4 है? यह तब होता है जब एक भिक्षु उत्साह पैदा करता है, कोशिश करता है, प्रयास करता है, दिमाग लगाता है और प्रयास करता है ताकि बुरे अकुशल धर्म उत्पन्न न हो। वे उत्साह उत्पन्न करते हैं, साधक प्रयास करते हैं, मन को लगाते हैं और प्रयास करते हैं कि जो बुरे अकुशल गुण उत्पन्न हो गए हैं उन्हें छोड़ दिया जाए। वे उत्साह उत्पन्न करते हैं, प्रयास करते हैं, कष्ट करते हैं, मन को लगाते हैं और प्रयास करते हैं ताकि कुशल गुण, अच्छे गुण उत्पन्न हो, मन में अच्छे विचार उत्पन्न हो, अच्छे धर्म, अच्छे भाव उत्पन्न हो। वे उत्साह उत्पन्न करते हैं, प्रयास करते हैं, कष्ट करते हैं, मन को लगाते हैं और जोर लगाते हैं कि जो कुशल गुण पैदा हुए हैं वे नष्ट न हो बल्कि बढ़े, परिपक्व हो और विकास से पूर्ण हो।
ये 4 सही प्रयास है। गंगा नदी पूर्व की ओर झुकी, ढलान की ओर झुकी हुई है। गंगा जैसे आप समझते हैं उत्तराखंड में गंगोत्री से निकलती है हिमालय से और फिर नीचे आ जाती है बनारस तक, और बनारस में वो पूर्व की ओर झुक जाती है पूर्व। उसी तरह एक भिक्षु जो 4 सही प्रयासों को विकसित और विकसित करता है, झुकाव, ढलान और बुझाने के लिए इच्छुक होता है, तो उसका जो झुकाव होता है वह अकुशल गुणों को नष्ट करने की तरफ होता है, और ये कुशल गुणों को बढ़ाने की तरफ होता है, और जो अकुशल गुण नहीं आए हैं उनको नहीं आने देने की तरफ होता है, और जो कुशल गुण हमारे मन में है उसको बढ़ाने की तरफ होता है। एक भिक्षु जो 4 सही प्रयासों को तिरछा, ढलान और बुझाने के लिए झुकाव विकसित करता है, कैसे करता है? वे उत्साह उत्पन्न करते हैं, प्रयास करते हैं, मन को लगाते हैं और प्रयास करते हैं ताकि बुरे अकुशल गुण उत्पन्न न हो। वे उत्साह उत्पन्न करते हैं, प्रयास करते हैं, मन को लगाते हैं और जोर लगाते हैं कि जो बुरे अकुशल गुण उत्पन्न हो गए हैं उन्हें छोड़ दिया जाए। वे उत्साह उत्पन्न करते हैं, प्रयास करते हैं, मन को लगाते हैं और प्रयास करते हैं ताकि कुशल गुण उत्पन्न हो। वे उत्साह उत्पन्न करते हैं, प्रयास करते हैं और प्रयत्न करते हैं, मन को लगाते हैं और जोर लगाते हैं कि जो कुशल गुण उत्पन्न हुए हैं वे नष्ट न हो बल्कि बढ़े, परिपक्व हो और विकास से पूर्ण हो। इस तरह एक भिक्षु जो 4 सही प्रयासों को विकसित और बहुत ज्यादा विकसित करता है, वह झुकाव, ढलान और तृष्णा बुझाने के लिए इच्छुक होता है। इस प्रकार यह 2 सूत्र है। तो हमारे जो धर्माचार्य शोभना गुरुजी है, जिनका पूर्व का नाम डेल्सन आर्मस्ट्रॉन्ग था, उन्होंने 10 दिन के प्रवचनों में जो पहले दिन की साधना के बाद का प्रवचन है, उसमें इन 2 सूत्रों का चुनाव किया है, और फिर पहले दिन के प्रवचन में, मतलब आरंभिक प्रवचन ध्यान को समझाने वाला छोड़कर, पहले दिन की जब साधना पूर्ण होती है तो उस रात का जो प्रवचन है उसमें उन्होंने सम्यक संकल्प और सम्यक व्यायाम, इन 2 चीजों की चर्चा की है। तो आज का विषय है सम्मा संकल्प या सम्यक संकल्प। गुरुजी कहते हैं कि सम्यक संकल्प को मैं कारगर विकल्प कहना चाहता हूं, यानी कि प्रभावशाली विकल्प, एक प्रभावशाली चयन, एक ऐसा चुनाव जो इफेक्टिव हो, जिसे आप इफेक्टिव चॉइस कह सकते हैं। और दूसरा विषय है सम्मा व्यायाम या सम्यक व्यायाम, जिसे गुरुजी कारगर प्रयोग कहते हैं, प्रभावशाली प्रयोग, प्रभावशाली उपयोग, इफेक्टिव एप्लीकेशन जिसे कहा जा सकता है, राइट एफर्ट। कारगर विकल्प मन को स्वस्थ रखने का विकल्प है। विकल्प मतलब चॉइस। हमारे सामने कई तरह के चॉइसेस आते हैं कि किसी एक परिस्थिति में हमारे पास करने के लिए बहुत सारा है, ए भी कर सकते हैं, ओ भी कर सकते हैं, ओ भी कर सकते हैं, तो ये जो पर्याय है इन्हें विकल्प कहा जाता है। तो इसमें सबसे कारगर विकल्प, प्रभावशाली विकल्प कौन सा रहेगा? तो कारगर विकल्प वो है जो मन को स्वस्थ रखता है। कारगर विकल्प मन को स्वस्थ रखने का विकल्प है। मन की अकुशल वृत्तियों को त्यागने का विकल्प है। मन में जो कुछ भी बुरी चीज है, बुरा भाव है, उसे छोड़ देने का विकल्प, यही कारगर विकल्प है। और मन को निर्वाण की ओर मोड़ने का विकल्प। मन को जो है हमें पूर्ण तरह से शुद्ध करना है। मन में हमेशा कुछ न कुछ जलते रहता है, तो उस जलन को हमें समाप्त करना है। तो इसी को निर्वाण कहा जाता है। मन जब पूरी तरह जलना बंद हो जाए उसे निर्वाण कहा जाता है। तो मन को निर्वाण की ओर मोड़ने का चॉइस, उसका विकल्प जब हम चूज करते हैं, चुन लेते हैं, तो उसे ही कारगर विकल्प या
सम्यक संकल्प कहा जाता है। और उसके बाद है सम्यक व्यायाम अर्थात कारगर प्रयोग, जिसे राइट एफर्ट्स भी कहा जाता है। एक इफेक्टिव एप्लीकेशन, कैसे हम प्रयत्न करें इस विकल्प को चुनने का। मन में जो भी कुशल और अकुशल वृत्तियां पैदा होती है, उनके साथ हम कैसे पेश आए, उनको कैसे हैंडल करें, उनका प्रयोग कैसे करें। मन में कभी अच्छी चीज आ जाती है, कभी बुरी चीज आ जाती है, तो क्या करना है? पहली चीज है कि बुरी चीजों को, अकुशल धर्मों को रोकना है। और फिर जो भी चीजें अकुशल को बढ़ाती है, बुरी चीजों को ले आती है, उन्हें रोकना है। तीसरी चीज है अच्छी चीजों को, मन में उठ रहे अच्छे भावों को जगाना है। और चौथी चीज है जो भी अच्छे भाव मन में आते हैं हमारे, उन अच्छे भावों को हमें बढ़ाना है। तो यह चार चीजें ही सम्यक व्यायाम या कारगर प्रयोग या इफेक्टिव एप्लीकेशन या राइट एफर्ट्स कहलाती है। साधना के अभ्यास के दौरान यही किया जाता है। उदाहरण की तरह 6 कदम या 6 पायदान, या जिसे हम 6R कहते हैं, जिसे हम रिकॉग्नाइज, रिलीज, रिलैक्स, रीस्माइल, रिटर्न और रिपीट कहते हैं। ये यही सम्यक व्यायाम का ही हिस्सा है, कारगर प्रयोग का ही हिस्सा है। सबसे पहले आप क्या करते हैं? ध्यान के आलंबन पर मन लगाते हो। अब शिविर में हम जाते हैं तो हमारा आलंबन किसी न किसी ब्रह्म विहार पर होता है, जैसे मंगल मैत्री या मेत्ता जिसे कहा जाता है, या करुणा, या मुदिता, या उपेक्षा यानी कि समता हो सकता है। या फिर ध्यान की और गहरी अवस्था में हमारा आलंबन होता है बस एक प्रशांत चित्त या प्रशांत मन। साधना में दो चीजें आवश्यक है। एक है मन के कुशल धर्मों को, अर्थात आपने जो ब्रह्म विहार जगाए हैं उन्हें देखते रहे। बस अपने मन में देखते रहे कि ब्रह्म विहार का ये भाव कैसे आध्यात्मिक साथी की ओर प्रवाहित हो रहा है। या अगर आप 6 दिशाओं के साथ काम कर रहे हैं तो कैसे वह भाव आपसे निकलकर 6 दिशाओं में फैल रहा है। और दूसरी चीज क्या है साधना में? साधना में दूसरी चीज यह है कि आप यह सुनिश्चित करें कि आपका मन भटके नहीं, और यही स्मृति या सती का उपयोग है। अभी मैंने सती शब्द का प्रयोग किया। यह सती क्या है? स्मृति या सती शब्द आजकल बहुत प्रयोग किया जाता है और अलग अलग लोग इसका अलग अलग अर्थ समझते हैं। पाली का मूल शब्द सती या उसका संस्कृत रूप स्मृति, दोनों का अर्थ है याददाश्त, कुछ याद रखना, कोई चीज याद रख करना या किसी चीज को याद रखना। अब सती का प्रयोग हम साधना में कैसे करते हैं? आप यह सुनिश्चित करते हैं कि आपका ध्यान साधना के आलंबन पर यानी कि ब्रह्म विहार पर रहे, वहां से हटे नहीं। दूसरे शब्दों में, आपने जो ब्रह्म विहार भावित किया है, जो कुशल धर्म है, जो सच्चाई है, उसके साथ बने रहने की आपके चित्त की क्षमता, यही सती है। सती के अभ्यास का प्रयोग ही अवश्य 4 सम्यक व्यायामों का ही प्रयोग है। आपने जाना कि मन भटक गया है। यह जानने के बाद आप मन में और निवरण या व्यत्यय आने नहीं देते, मतलब मन को भटकने नहीं देते। आप ऐसे अकुशल धर्मों को त्याग देते हैं। त्याग देते हैं इसका मतलब पाली में इसे कहा जाता है विनेय। विनेय लोके अभिज्ञा दो मनस्सम। जो अकुशल धर्म है, अभिज्ञा मतलब लोभ, किसी चीज को पकड़ के रखने का लोभ, और दो मनस्सम मतलब कोई चीज हम नहीं चाहते, उसकी वजह से हमारा मन द्वेषपूर्ण बन जाता है। तो ऐसे अकुशल धर्मों को त्याग देना मतलब विनेय करना, जो आपके मन को साधना से भटकाते हैं। मन क्यों भटकता है? किसी चीज के, किसी विचार के प्रति लोभ उत्पन्न हो जाता है और मन वह विचार करने लगता है, या किसी चीज के प्रति द्वेष उत्पन्न हो जाता है तो मन वह नहीं चाहिए ऐसा सोचने लगता है। इस प्रकार मन साधना से भटक जाता है। तो साधना में हम क्या करते हैं? जब भी हमें पता चलता है कि मन भटक गया, तो हम जिन विचारों में मन भटक गया है उन विचारों को दूर करते हैं, छोड़ देते हैं उनको,
और मन को निवरण से दूर करने के बाद शरीर में जो तनाव है उसे आप शांत कर लेते हैं, पसम भयम, जिसे पाली में कहा गया पसम भयम, ढीला कर लेते हैं। आप तणा को, तणा मतलब तृष्णा, प्यास, जो मन में प्यास है उस विचार के प्रति, उसको आप शांत कर देते हैं, उसे जाने देते हैं। तणा को त्याग कर आपने सम्यक संकल्प, कारगर विकल्प, प्रभावशाली चयन, इफेक्टिव चॉइस, राइट इंटेंशन का अभ्यास किया है। इसका अर्थ है कि आपने तृष्णा के एवं उत्पन्न हुए अकुशल धर्मों के त्याग का अभ्यास किया है। मन के भटकाव की प्रतिक्रिया के रूप में मन में और शरीर में जो तनाव पैदा हुआ था उसे प्रसंभयम यानी कि शांत या ढीला करके आप चित्त की एक कुशल अवस्था में आ जाते हैं, एक कुशल आलंबन की ओर आते हैं, और यह आलंबन आप मुस्कुराते हुए पैदा करते हैं। प्रसन्नेन, भगवान कहते हैं प्रसन्नेन, प्रसन्न रहो हमेशा। मन साचे प्रसन्नेन भासती वा करोति वा ततोनन सुख मन वेति छाया व अनपायिनी। मतलब जो भी कार्य आप प्रसन्न मन से करोगे या कोई भाषण आप प्रसन्न मन से करोगे तो सुख आपके पीछे ऐसे लग जाएगा जैसे किसी व्यक्ति के पीछे उसकी छाया। तो प्रसन्न कैसे रहना है? बस मुस्कुरा दो, मुस्कुराते ही आप प्रसन्न हो जाएंगे। इसलिए मुस्कुराने को मैंने यहाँ प्रसन्न ने कहा है। आपने अपनी साधना पहले ही आपने होठों पर मुस्कुराहट लाकर आरंभ की है। जैसे किसी भगवान बुद्ध की मूर्त के होठों पर एक प्रसन्न मुस्कुराहट होती है, और ये मुस्कुराहट आपकी आंखों में भी है या फिर आपके मन में भी, अवश्य ही प्रशांत मन में। अब बस उस मुस्कुराहट को अपने मन की कुशल स्थिति आगे बढ़ाने दो, और फिर आप जिस आलंबन के साथ साधना का अभ्यास कर रहे थे, मुस्कुराते हुए आप उस कुशल धर्म पर पुनरपि फिर से वापस आ जाओ। इस प्रकार आपने कुशल धर्म को जगाया और उस पर मन को बनाए रखा। अगर मन फिर भाग जाए तो इस प्रक्रिया को फिर से दोहराओ, उसका बहुलीकरण करो, मतलब इसे बार बार करते रहो। जब भी मन भागता है तो इस पूरी प्रक्रिया को करना है। जब जब मन में और अकुशल धर्म जागने लगे, यह पूरी प्रक्रिया फिर से दोहराते रहो। अब हम कारगर विकल्प यानी कि इफेक्टिव चॉइस अर्थात सम्यक संकल्प के बारे में बात करेंगे। आप देखेंगे कि सम्यक व्यायाम या कारगर प्रयोग के अभ्यास के भीतर ही आप कारगर विकल्प का भी अभ्यास कर रहे हैं। साधना में यह करने से एक प्रतिसाद की कड़ी बन जाती है, एक प्रतिसाद का नेट बन जाता है, फीडबैक लूप जिसे अंग्रेजी में कहते हैं। जैसे जैसे आप अकुशल धर्मों को त्यागते हैं और छोड़ देते हैं, कुशल धर्मों को उभारते हैं, वैसे वैसे आप प्रतिदिन के जीवन में भी आपके सामने आए वाले विकल्पों में से कारगर विकल्प चुनने लगते हैं। साधना में यह करने से आप मन को अधिक और अधिक वर्तमान में रहने की नई आदत डाल रहे हैं। मन जब अधिक सजग है कि क्या हो रहा है और उसके सामने कौन से विकल्प प्रस्तुत किए गए हैं, सो अब एक प्रतिक्रिया के विरुद्ध एक प्रतिसाद है। मन अब प्रतिक्रिया नहीं करता, प्रतिसाद देता है। प्रतिक्रिया लगभग प्रतीक्षित होती है, झट से होती है। किसी भी क्षण अकुशल प्रतिक्रिया का आदि मन अकुशल प्रतिक्रिया का ही विकल्प चुन लेता है। पर जैसे जैसे आप इस साधना का अभ्यास करोगे, यह स्पष्ट होगा कि सामने आया हुआ विकल्प चुनते समय आप थोड़ा रुकोगे और प्रज्ञा के साथ एक कुशल प्रतिसाद दोगे। परिस्थिति के अनुसार आपका प्रतिसाद 4 ब्रह्म विहारों में से कोई एक ब्रह्म विहार हो सकता है, क्योंकि साधना के अभ्यास से आपने अपने मन को प्रशिक्षित किया है, आदत डाली है। परिस्थिति की आवश्यकता के अनुसार आपका प्रतिसाद या तो मंगल मैत्री हो सकता है, या करुणा हो सकता है, या मुदिता हो सकता है, या उपेक्षा यानी कि समता। इन चारों में से कोई एक होगा। अब हम इस आदत डालने की प्रक्रिया, इस फीडबैक लूप के बारे में बात करेंगे, जिससे हिंदी में कहेंगे प्रतिसाद की कड़ी, प्रतिसाद का जाल, प्रतिसाद का पाश, जो भी। जैसा मैंने कहा, यह एक प्रतिसाद की कड़ी है, जाल है, पाश है। जब आप इसे साधना में कर सकते हैं तो आप इसे प्रतिदिन के जीवन में भी कर सकते हैं, और जितना आप प्रतिदिन के जीवन में कुशल रहोगे उतना ही शीघ्र आपके मन पर इसका प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि आपके कुशल कर्मों के कारण मन अधिक स्पष्ट और अधिक शुद्ध होगा।
यह होता है अकुशल को छोड़ देने के तथा कुशल को बढ़ावा देने के कारगर विकल्प से, अविहिंसा का एक दृष्टिकोण पुष्ट करने से, एकांत और निर्वाण की ओर झुका हुआ, उस ओर ढलान रखने वाला दृष्टिकोण। जब आप प्रतिदिन के जीवन में कारगर विकल्प चुनकर मन की कुशल स्थिति बनाए रखते हैं, तो वह आपके साधना की अगली बैठक के लिए स्थिर एवं स्वच्छ नींव तैयार करती है। एक फाउंडेशन तैयार हो जाता है। जब हमारे कर्म अच्छे होते हैं, तो हमारी साधना भी अच्छी होती है। हमारी जिंदगी में हम साधना के बाहर जो कुछ भी करते हैं, वो अगर हमारे कर्म कुशल है, अच्छे हैं, तो हमारी साधना के लिए भी एक पाया, एक नींव तैयार हो जाती है। हर बार ऐसा करने से ऐसा मन तैयार हो जाता है जो कि साधना के लिए तैयार है। वह मन को साधना की गहराइयों में जाने देता है। इसलिए जब आप उस साधना की बैठक से उठते हो, तो कुशल विकल्प, कारगर विकल्प के साथ काम कर सकते हो। कैसे? मतलब आप अच्छे काम करोगे तो आपकी साधना अच्छी हो जाएगी, और आपकी साधना अच्छी होगी तो और फिर साधना से बाहर उठकर भी आप और अच्छा काम करोगे। कारगर प्रयोग या सम्यक व्यायाम केवल साधना के अभ्यास में ही काम नहीं करता, बल्कि तब भी काम करता है जब आपके सामने बाहर की जिंदगी में अनेक विकल्प प्रस्तुत हो। आप ऐसी परिस्थिति में हो जहां कुशल या अकुशल चित्तवृत्ति है। जब आप देखते हो कि कोई परिस्थिति स्वभावतः अकुशल है, मतलब बुरी है, और आपके मन में अकुशल धर्म जगा रही है, तो आप उस विकल्प के बारे में सजग होते हो, रुक जाते हो, और एक कुशल दृष्टिकोण के साथ चार कारगर प्रयोगों का या सम्यक व्यायामों का उपयोग करते हो। अब इसे एक उदाहरण देकर समझ लेते हैं। सोचो, आपको कोई गुस्सा दिलाने का प्रयास कर रहा है। आप उसे समझ लेते हो और यह भी जान लेते हो कि मन में गुस्से की चिंगारी उभर रही है। आप यह जानकर और देखकर कि गुस्सा उभर रहा है, उसे वहीं पर रोक देते हो और जाने देते हो, और उसकी जगह अपना मन जो है मैत्री और दया के भाव से भर देते हो। सो जब आप क्रोध को जगता हुआ देखते हो, उसे और बढ़ने से रोकते हो, सतीहीन बेहोशी की अवस्था में आप क्रोध को नियंत्रित नहीं कर पाते और छोड़ नहीं सकते। सती के न होने से क्रोध बस बाहर उबलने लगता है। मगर जब आप सती के साथ हो, सजग हो, ध्यान से जान सकते हो कि क्रोध उभर रहा है, फिर आप उस क्रोध के बीज को छोड़ सकते हो। इसे ही भगवान ने कहा है, विनेय लोके अभिज्ञा दो मनस्सम। विनेय, इस प्रकार आप क्रोध को रोकते हो और त्याग देते हो, छोड़ देते हो। फिर आप यह समझते हुए कि इस परिस्थिति में एक मैत्री और दयापूर्ण संयत भाव आवश्यक है, आप एक नरम मैत्रीपूर्ण भाव को जगाते हो। आप उस कुशल भाव को जगाते हो और बनाए रखते हो, और इसलिए आप एक कुशल धर्म का, अहिंसा के दृष्टिकोण का कारगर विकल्प चुनते हो। अतः आप ऐसा मन पुष्ट करते हो जो निर्वाण के लिए परिपक्व है। इसलिए प्रतिसाद की यह श्रृंखला समझना अनिवार्य है। इसे समझने से केवल साधना में ही नहीं, बल्कि दैनिक जीवन में भी कारगर प्रयोग तथा कारगर विकल्प चुनने में मन को प्रेरणा मिलती रहती है। तो यह है आज का विषय, सम्यक संकल्प और सम्यक व्यायाम। अभी आप में से किसी को कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। किसी को कोई प्रश्न है? सर। हाँ, बोलिए। हाँ, मैं कह रहा था कि जो जैसे अकुशल विचार यदि मन में आते हैं, उस समय हाँ, हम उसको कुशल विचार से उसको रूपांतरित करते हैं, मतलब उसको चेंज करते हैं। हाँ, तो क्या जो कुशल विचार हैं, तो उसको हम बार बार, एक बार, दो बार, तीन बार ऐसा रिपीट कर सकते हैं? या सुबह कोई ऐसा स्पेसिफिक टाइम हो जिसपे, जिसे आजकल की भाषा में अफर्मेशन कहते हैं, वो कर सकते हैं क्या? हाँ, हाँ, कुशल विचार जो हमारी साधना में सहायक हो, उन विचारों को हम बढ़ा सकते हैं। लेकिन जब हम प्रॉपर साधना की बैठक में बैठे हैं,
तो विचारों के बजाय भाव को बढ़ाए, मैत्री के भाव, करुणा का भाव या ऐसा भाव को, ठीक है। लेकिन जब हम साधना नहीं कर रहे हैं तो हम जी। विचारों को जरूर बढ़ा सकते हैं। हाँ, हाँ, उसी उसी वक़्त की बात कर रहा हूँ, जब हम साधना नहीं कर रहे हैं, डे टू डे एक्टिविटी जो भी अपनी दैनिक कार्यक्रम कर रहे हैं। जी, कुशल विचारों को, ऐसे विचार जो आपको धर्म की ओर लेके जा रहे हैं, निर्वाण की ओर लेके जा रहे हैं, ऐसे विचारों को आप बार बार बढ़ा सकते हैं। लेकिन भगवान कहते हैं कि फिर बार बार विचार करने से भी मन बाद में थक जाता है, तब ऐसे समय फिर जो भाव है, मैत्री का भाव, करुणा का भाव, मुदिता का भाव या उपेक्षा का भाव, उसको फिर अभ्यास करना चाहिए उसको, ठीक है। जी। सर एक दिन द्वेध वितक्क सुत्त पे बताएँगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा एक दिन हाँ, एक्टिविटी। बोलेंगे, राजू जी का एक प्रवचन हुआ है उसके ऊपर, अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पर जाएंगे जी, जी। तो प्रवचन है। तो मैं भी जब मुझे मौका मिलेगा तो वह सूत्र लूंगा, बहुत अच्छा सूत्र है वो, वेदा जी हाँ, वितक्क सूत्र। वो बहुत मतलब रोज़मर्रा के जीवन में बहुत आवश्यक सूत्र है। जरूर उस सूत्र पर भी एक बार चर्चा करेंगे। जी हाँ, जी। और कोई प्रश्न है किसी का? अच्छा, अभी जिस हिंदी का प्रयोग हुआ वो ठीक ठाक है, सबके समझ में आया या किसी को कठिन हिंदी लगी? ऐसा तो नहीं है? ये तो समझ आया सर, स्पष्ट है। कुछ लोग तेलंगाना से है, उनको ये हिंदी समझ में आई क्या? सिंधु जी आपको समझ में आया है ठीक सा? हाँ हाँ सर, समझ में आया सर। अच्छा, ठीक, सर अच्छा। और किसी का कोई प्रश्न है तो 1 मिनट रुकते हैं, नहीं तो फिर प्रार्थना लेंगे। दुखग्रस्त हो दुख मुक्त, भयग्रस्त हो भय मुक्त, शोकग्रस्त हो शोक मुक्त, हो सुखी सब प्राणी, हमने किया जो यह पुण्य संपादन, प्रीतम सुरदास भी दे, दे उसे अनुमोदन, आकाश और भूमि के महासागर देवता, करें पुण्य का अनुमोदन, चिरकाल रखें बुद्ध शासन। साध साध साध।